नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मई 2020 के हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला और इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। ठीक है, और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये पहली लाइन में लिखी हुई है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो आपको ये दो क्वेश्चन याद रखना है, एक तो इनके अध्यक्ष का नाम और नाबार्ड की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना की सांस लेने योग्य पीपीई किट अभी विकसित की गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट नवरक्षक। ठीक है, आपको इस पीपीई किट का नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? नवरक्षक। भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है पीपीई का। नवरक्षक, जिसका अर्थ होता है उपन्यास रक्षक, के दो विशिष्ट कारक हैं, इष्टतम सुरक्षा और इष्टतम श्वसन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रांची में एक योजना शुरू की गई है, इसका नाम है तत्पर। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है और वहाँ पर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है तत्पर। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ये श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट है इसमें, कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे कई क्वेश्चन सामने आते हैं। एक तो जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या कब हुई थी? 1984 में। उसके बाद इनके बेटे जो राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये छठे नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनकी पुण्यतिथि कब होती है? तो 21 मई को इनकी पुण्यतिथि होती है और इसी दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? तो ये 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लता मंगेशकर ने जय तू भारतम गीत गाया है अभी। तो आइए देख लेते हैं। महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जय तू भारतम नामक एक गीत गाया है। उन्होंने भारत के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीत समर्पित किया है। ठीक है, ये गीत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को समर्पित किया है। इसके लेखक कौन है इस गीत के? तो इस गीत के लेखक हैं प्रसून जोशी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये गीत 200 से अधिक गायकों ने गाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता के लिए दिवस ये कब होता है? ये 21 मई को होता है। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देख लेते हैं ये क्यों मनाया जाता है। ये दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं कार्मेन रेनहार्ट। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विश्व बैंक ने बेयर स्टर्न्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। इस क्वेश्चन में आपके लिए फ़िलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है मुख्य अर्थशास्त्री का। अगला क्वेश्चन है, केरल ने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है ब्रेक द चेन। ठीक है, ये एक कार्टून अभियान है और इसका नाम है ब्रेक द चेन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया है। अभियान का नारा SMS है, जिसका पूर्ण रूप साबुन या सैनिटाइज़र का उपयोग करके हाथ धोना। ठीक है, S4 हो गया साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोना, और M का मतलब हो गया मास्क पहनना, और दूसरे S का मतलब हुआ सामाजिक दूरी बनाए रखना। ठीक है, तो आपको इसका नारा याद रखना है और इसका अभियान का नाम याद रखना है। और किस राज्य ने शुरू किया है ये? केरल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है ये। तो जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2020 की? तो इसकी थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। ठीक है दोस्तों, आपको जितने भी दिवस हैं कोशिश करना है उनकी थीम जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन में आता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, और इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेनी हैमलिन ने टोयोटा 500 जीती है। ठीक है, एक ये रेस है जो कि डेनी हैमलिन ने जीती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेनी हैमलिन ने 20 मई 2020 की रात डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है। दौड़ का सबसे रोमांचक हिस्सा 30 से कम बचे लैप में आया। तो दोस्तों आपको बस इतना ही याद रखना है, इनका नाम और इस रेस का नाम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किए हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है, तो आपको इस क्लिनिक का नाम याद रखना है, बुखार क्लिनिक, और कौन से राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति नाल व्रण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, ये एक दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 23 मई को। 23 मई प्रसूति नाल व्रण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये दिन प्रसूति नाल व्रण एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में कई लड़कियां और महिलाओं को प्रभावित करती है के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों इस दिवस की थीम क्या है या विषय क्या है? तो इसका विषय है लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, नाल वर्ण का समापन। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट पढ़वाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में एक प्रमुख स्थान आभास झा को मिला है। ठीक है, तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं आभास झा। इनको विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, आरएनए निष्कर्षण किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया है अभी।
तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कोविड-19 परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट द एगेप चित्रा मैग्ना। ठीक है, इस किट का नाम क्या है? द एगेप चित्रा मैग्ना। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। तो आपको इस आरएनए निष्कर्षण किट का नाम याद रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है और ये सन 2000 से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टी.एस. त्रिमूर्ति नए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अभी, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभी महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी। ठीक है, ये एक जापानी टेनिस स्टार हैं, इनका पूरा नाम है नाओमी ओसाका। तो ये विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं जापान की नाओमी ओसाका। और दोस्तों इनकी कमाई कितनी है? तो इनकी 12 महीने की कमाई है 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 34.3 मिलियन यूरो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ये दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने एक नई पुस्तक का विमोचन किया है, तो आइए देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई पुस्तक विमोचित की है जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। तो इस पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि रस्किन बॉन्ड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें स्पीकिंग टाइगर भी कहा जाता है। और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन। ठीक है, तो आपको इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है और इनके राइटर जो कि रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक कानून पारित किया गया है खनिज से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। तो आपको इस संशोधन का नाम याद रखना है और ये किससे संबंधित कानून है? खनिज से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया के 2749 एथलीटों को 30,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में जेब भत्ते के रूप में 30,000 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक को 30,000 रुपये मिलेगा भत्ते के रूप में। और कुल राशि कितनी है? 8.25 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलबीर सिंह दोसांझ का भी निधन हुआ है, तो आइए जान लेते हैं ये कौन थे। पहले आप इमेज में देख लीजिए। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे ये बलबीर सिंह दोसांझ। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में जाना जाता था और इन्होंने 1948 से 1956 तक ओलंपिक में 3 पदक जीते थे। ठीक है, तीन बार ये चैंपियन रहे थे ओलंपिक में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ये दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है जो लापता हैं और जो पाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए करंट अफेयर के, और मैं सारे क्वेश्चन नहीं लाता हूँ आपके लिए, जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे मैं वही लाता हूँ आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।